नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज समन्वय और नियंत्रण साइंस के इस टॉपिक से संबंधित ये अंतिम वीडियो है और इसी के साथ में ये टॉपिक भी आपका पूर्ण हो जाएगा। लास्ट टाइम में मस्तिष्क के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से अपन ने पढ़ लिया था। आज बात करेंगे मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। जो आपका दिमाग वाला पार्ट है, चारों ओर क्या होती हैं, इसमें हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं। और इस बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, यानी तरल भाग जो है वो इसके अंदर रहता है आपका। चारों ओर क्या होती हैं, बोन से जो हड्डियां हैं वो इसकी सुरक्षा करती हैं। जो प्रघात है अवशोषक का कार्य करता है, यानी आपके किसी जो भारी चोट है उससे आपको बचाती हैं। तो इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि मस्तिष्क की सुरक्षा कौन से पार्ट करते हैं, तो हड्डियां करती हैं। मस्तिष्क में जो बोन्स होती हैं चारों तरफ वो घेरे हुए रखती हैं जो तरल भाग है मस्तिष्क का, उसको एक गुब्बारे की तरह। मेरुरज्जु की सुरक्षा की बात की जाए, मेरुरज्जु मैंने आपको बताया था, मेरुरज्जु वो पार्ट है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में एक नलिका रूपी संरचना होती है। ये रीढ़ की हड्डी और इसके जो भीतर का भाग है नलिका रूपी स्ट्रक्चर संरचना, वह मेरुरज्जु है। तो सुरक्षा कौन करेगा फिर इसकी? यही रीढ़ की हड्डी। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। अब दोनों चीज आपके स्पष्ट क्लियर हो जानी चाहिए कि मस्तिष्क की सुरक्षा है वो हड्डियां करती हैं और मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है आपकी रीढ़ की हड्डी। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या है? विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि तंत्रिका तंत्र क्या करता है, जितने भी ये संकेत हैं, चाहे सुनने से संबंधित हों, सूंघने से संबंधित हों या स्पर्श से संबंधित हों, सभी को, जितने भी हैं आवेग हैं, उनको लाने ले जाने का कार्य कौन करती हैं? तंत्रिका तंत्र। एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। कई बार इस प्रकार की सिचुएशन आपके सामने आती है कि आप गर्म वस्तु को कुछ समय तक छूते हैं, जैसे एक बार छुआ, गर्म लगा, दोबारा जल्दी से उसको छुआ, तो उस स्थान पर जो पर्टिकुलर स्थान है आपका जहां से छुआ गया है आपके द्वारा, उसमें आ जाता है सुन्नापन। देखा होगा आपने। ये कारण क्या होता है कि जो आपकी कोशिका है वो लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। तंत्रिकाओं के माध्यम से जो सूचनाएं लगातार जानी चाहिए उसमें कुछ समय लगता है, बीच में कुछ गैप रहते हैं और उन्हीं गैप के कारण आपके शरीर में सूनापन देखने को मिलता है। और पौधों में इस प्रकार की कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। जंतुओं में होता है, लेकिन जो सूचनाएं भेजी जाती हैं वो पौधों में इस प्रकार से नहीं भेजी जाती हैं। तो किस प्रकार से भेजी जाती हैं फिर? विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से ये होता है आपका पौधों में। पौधों में समन्वय देखे, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही आपकी पेशियां। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं फिर? देखिए, अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। एक तो होती है आपकी वृद्धि पर आश्रित ग्रोथ और दूसरी वृद्धि से मुक्त। पौधों में गति आपको देखने को मिलती है, जो वृद्धि होती है वही उसकी क्या है? गति है। एक में तो वृद्धि पर निर्भर न होना और एक पर जो वृद्धि है उस पर निर्भर गति।
दोनों को समझते हैं। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, और इसमें वर्दी पर निर्भर न होना, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। किसका? रासायनिक केमिकलों का उपयोग करके, ना कि तंत्रिका के माध्यम से, क्योंकि तंत्रिका यहां पर पौधों में होती ही नहीं है। तो आवेगों का संचरण किसके माध्यम से होता है? केमिकल के माध्यम से। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित करती है और गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका कभी फूल जाती है, कभी सिकुड़ जाती है, और इस प्रकार से उनमें कोशिकाओं में गति देखने को मिलती है। उदाहरण भी दिया गया है, जो छुई मुई है, उसकी पौधे की पत्तियों को आप छूते हैं तो वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती हैं। तो ये सारा केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन। कुछ वर्दी के कारण भी गतियां होती हैं। ये दिशिक होती हैं, यानी एक निश्चित दिशा में, या अनुवर्तन गतियां भी इसको बोल सकते हैं, और ये सारी उद्दीपन के कारण होती हैं। वर्दी के कारण गतियां होने में सबसे पहले आपका प्रतान। प्रतान कभी आपने देखा हो, जैसे एक बेल है, ये क्या है? बेल। ये मोटा वाला पार्ट है उसका, बेल का, और कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी देखी होगी आपने, पतली पतली यहां से धारियां से निकली रहती है पौधे के पार्ट, उसी को क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। बेल पर ये निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, बड़े पौधों में नहीं तो, लेकिन जो बेल भूमि पर लिपटी रहती हैं उन पर यह प्रतान वाला भाग देखने को मिलता है। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों ओर लिपट जाती है। आपने देखा होगा इस प्रकार से, एक अपने यहां राजस्थान में चौला है, उसमें इस प्रकार के, जो नाकू भी बोलते हैं अपने, लेकिन नाकू नहीं बोलना यहां पर, विज्ञान की भाषा में इसको प्रतान कहते हैं। और जैसे बाजरे का कोई डंठल वाला भाग है, उसके आपने लिपटा हुआ देखा होगा। सभी जितने भी विद्यार्थी हैं खेती तो अवश्य करते होंगे, आपको पता है, कभी खेत गए हैं देखा हो, उससे अच्छे से लिपट जाती हैं, वो प्रतान वाला पार्ट होता है आपका। वर्दी के कारण बहुत सारी गतियां देखने को मिलती हैं। एक प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश जिधर से दिखाई दे उधर ही गति। अब पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की तरफ गति करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए गति कौन सी होगी? प्रकाशानुवर्तन। एक गुरुत्वानुवर्तन, यानी पृथ्वी की तरफ या दूर गति। जड़ों वाला पार्ट है पौधे का, वो किस तरफ गति करता है? भूमि की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये आपका गुरुत्वानुवर्तन। एक है रसायनानुवर्तन, यानी पराग नली की अंडाशय की तरफ गति। प्रत्येक पौधे का भाग अगर देखा जाए, पुष्प वाला भाग है, उसमें एक अंडाशय होता है, उसमें आपके बीजांड रहते हैं, और ये पराग नलिकाएं हैं, इस प्रकार से निकली हुई रहती हैं। पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, ये जो पराग नलिका है इसके अंडाशय की तरफ गति है, उसको कहते हैं रसायनानुवर्तन। एक होती है जलानुवर्तन, यानी पानी की तरफ जड़ों की गति। सिंघाड़ा, इसके पौधे को अगर आपने देखा हो, हाइड्रीला है, इन पौधों की गति है, वो जो जड़ों की गति है वो पानी की तरफ होती है। ऊपर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिनके माध्यम से पौधा पानी पर तैरता रहता है, और नीचे की तरफ काफी लंबी इसकी जड़ें चली जाती हैं। ये जलानुवर्तन। अब देखिए आगे, पादप हार्मोन की बात करते हैं इसी में। पादप हार्मोन है पौधे में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, और यह पदार्थ पौधे में कंट्रोल करता है, समन्वय अच्छे से उसका तालमेल बैठाए रखता है। कौन? पादप हार्मोन। और कैसा पदार्थ है? रासायनिक, केमिकल। और ये कुछ पादप हार्मोन हैं, इनके बारे में देख लीजिए। ऑक्सिन है, एक जिबेरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एबेसिसिक अम्ल है। ऑक्सिन क्या करता है? देखिए, यह प्रवाह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है। आप तो इतना ध्यान रखें कि ऑक्सिन है वो कोशिकाओं की जो लंबाई है उसकी बढ़ोतरी में सहायक है,
बाकी आपको ध्यान में नहीं रखना है। ऑक्सीन नाम आए तो यह हार्मोन है और पौधे की वर्दी में सहायक है, इतना ध्यान में रखें। पौधे की भी एक स्पेसिफिक पार्ट है, कौन सा? कोशिकाओं की लंबाई। और जिबेरेलिन है वो तने की वर्दी में सहायक है, डंठल वाला भाग है, जो तने वाला भाग है, इसमें यह हार्मोन काम में आता है, जिबेरेलिन। एक है साइटोकाइनिन, ये जो फल लगते हैं और बीज होते हैं उनके कोशिका विभाजन तीव्र रूप से करता है। जैसे एक कोशिका है, इससे और दो चार कोशिका बन गई उसी प्रकार की, तो इसी को क्या कहेंगे? विभाजन कहेंगे। एक कोशिका से बन गई इतनी कोशिकाएं, ये बहुत सारी कोशिकाएं बन गई देखिए, और लगातार ग्रोथ ही करती रहती हैं। किसके कारण? साइटोकाइनिन के कारण। फल व बीज में अधिक मात्रा में ये देखने को मिलता है। ऑक्सीन कोशिकाओं की लंबाई में, जिबेरेलिन तने की वर्दी में, साइटोकाइनिन फलों और बीजों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में विभाजन करता है। और एक है एबिसिसिक अम्ल, यह वर्दी का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। यानी वर्दी को जो कम करना है वो कार्य किसका है? इसी का। और पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। कई बार पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में वो खिलती हैं और जो ही प्रकाश नहीं मिला तो वो मुरझा जाती हैं। किसके कारण? इसी के कारण। जंतुओं में भी हार्मोन होते हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। यह हार्मोन अंतः ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अंतः ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और रक्त के साथ मिलकर शरीर के उस अंग तक पहुंचते हैं जहां इन्हें कार्य करना होता है। कौन? जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन रक्त के साथ में मिलते हैं और शरीर के उस अंग तक पहुंचते हैं जहां पर इसको कार्य करना होता है। हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, किस प्रकार की जंतुओं में एक्टिविटीज होती हैं, विकास उनका करना, वृद्धि का समन्वय, वृद्धि का तालमेल बिठाए रखना, यह हार्मोन के द्वारा ही डिसाइड होता है। कई बार कहते नहीं है क्या कि ये देखो कितना लंबू बन गया है। कई कई बच्चे इस प्रकार के हैं, बहुत उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो यह हार्मोन के कारण है। हार्मोन का अगर ज्यादा हार्मोन इसमें पाया गया, किसी लड़की में दाढ़ी मूंछ का आना है, यह हार्मोन के कारण होते हैं सभी। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं आपकी, नलिकाएं नहीं होती हैं। सीधा जो भी इनके द्वारा पदार्थ बनाए जाते हैं वो सीधे रक्त में स्रावित किए जाते हैं, रक्त में डाल दिए जाते हैं। इन्हीं को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन की विशेषताएं देख लीजिए। ये विशिष्ट रासायनिक संदेशवाहक हैं। इनका श्रावण किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, और ये सीधे ही रक्त से मिलकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती हैं। ये विशेष उत्तक या अंग पर क्रिया करते हैं जिसे लक्ष्य अंग कहते हैं। तो ये चैप्टर है आपका समन्वय और नियंत्रण वाला। इसमें ये इतना ही मैटर है। बाकी 10th की पुस्तक में दे रखा है, आप विस्तार से उसको पढ़ें, जानें अच्छे से। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो पूछिएगा। आज का वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको लगातार ही मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।